हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के अपने वीडियो का टॉपिक है प्लांट न्यूट्रिएंट्स पादप पोषक तत्व, उसका पार्ट 2। इस वीडियो के पहले पार्ट फर्स्ट और पोषक तत्वों की कमी से पौधों में रोग, दोनों वीडियो डाल दी गई है। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ लिंक पर जाए और वीडियो को देख लें। तो फ्रेंड्स, इसके पहले हम 6 पोषक तत्व पढ़ चुके हैं। 7वां पोषक तत्व है हमारे पास में कैल्शियम। कैल्शियम का क्या महत्व है? तो ये कोशिका भित्ति का घटक है, मतलब कोशिका भित्ति के निर्माण में सहायता करता है। कोशिका भित्ति का एक पार्ट होता है मध्य पटली का, वहाँ पर ये कैल्शियम पेक्टेट के रूप में पाया जाता है। सेकंड, कोशिका विभाजन और कोशिका विवर्धन में भी सहायता करता है। सोडियम तथा पोटेशियम के जो आयन होते हैं उनके जहरीले प्रभाव को ये कैल्शियम कम करता है। कैल्शियम की कमी के क्या लक्षण हैं? तो कैल्शियम की कमी से शीर्ष कलिकाओं का मरना, पौधे के ऊपर जो कलिकाएं होती है ऊपरी भाग में, उनका मरना और हुक जैसा दिखाई देना, तो इसको क्या बोला जाता है? टिप हुकिंग। कोशिका विभाजन होगा तो उसमें अगर कैल्शियम की कमी है तो केंद्रक का विभाजन तो हो जाएगा, लेकिन कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं हो पाएगा, जिसके कारण एक ही कोशिका में केंद्रकों की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिससे बहुकेंद्रकी कोशिकाओं का निर्माण होता है कैल्शियम की कमी से। जो पोषक तत्वों की कमी से रोग होते हैं, तो कैल्शियम की कमी से कौन कौन से रोग हैं? टमाटर के अंदर BER, ब्लॉसम एंड रोट, गाजर में कैविटी स्पॉट, और अंगूर के अंदर CER, कैलिक्स एंड रोट रोग होता है। नेक्स्ट है हमारे पास पे 8 नंबर पे पोषक तत्व मैग्नीशियम। कैल्शियम में छूट गया। कैल्शियम को पौधा Ca+2 के रूप में ग्रहण करता है। मैग्नीशियम को जो प्लांट होता है वो मैग्नीशियम+2 के रूप में ग्रहण करता है। मैग्नीशियम क्लोरोफिल का मुख्य घटक है। क्लोरोफिल के अंदर एक परमाणु होता है मैग्नीशियम का, जो क्लोरोफिल निर्माण के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि मैग्नीशियम की कमी हो जाती है तो क्या लक्षण दिखेंगे? पुरानी पत्तियों में सिराओं के मध्य हरिमाहीनता, मतलब सिराएं तो हरी रहेगी लेकिन सिराओं के बीच का जो पार्ट है वह पीला हो जाएगा, तो उसको बोला जाता है सिराओं के मध्य हरिमाहीनता। साथ में लिखा हुआ है ग्रास टेटेनी। तो ये ग्रास टेटेनी पशुओं की एक बीमारी है जो किस कारण से होती है? मैग्नीशियम की कमी युक्त घास को खाने से होती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। उसके अलावा मैग्नीशियम की कमी से कौन सा रोग होता है? तो तंबाकू के अंदर सैड ड्रोम बीमारी मैग्नीशियम की कमी से होती है। नेक्स्ट 9 नंबर पोषक तत्व है सल्फर। सल्फर को पौधा SO2 या सल्फेट आयन के रूप में ग्रहण करता है। कार्य क्या है इसका? तिलहनी फसलों में तेल की मात्रा को बढ़ाना और दलहनी फसलों में प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाना। प्रोटीन की मात्रा को कैसे बढ़ाएगा? क्योंकि ये कुछ एमिनो अम्लों का निर्माण करता है, सिस्टीन, सिस्टाइन और मिथियोनिन। इसके अलावा बायोटीन व थाइमिन जैसे विटामिन तथा को एंजाइम का ये प्रमुख घटक है सल्फर। सरसों, प्याज और लहसुन के अंदर तीखी गंध का कारण भी सल्फर ही है। सल्फर की कमी के क्या लक्षण दिखेंगे? तो नई पत्तियों के अंदर हरिमाहीनता और प्रोटीन की कमी। इसके अलावा सल्फर की कमी से चाय के अंदर टी येलो रोग होता है, और अगर सल्फर की अधिकता है तो धान में अकोची नामक बीमारी होती है। नेक्स्ट 10 नंबर पे पोषक तत्व है फेरस, जिसे पौधा Fe+2 यानी कि फेरस Fe+3 फेरिक के रूप में ग्रहण करता है। तो इसका कार्य क्या है? ये नाइट्रोजन संश्लेषण के लिए आवश्यक है, श्वसन में ऑक्सीजन का वाहक है, ऑक्सीजन को ले जाने का कार्य करता है, और साथ में क्लोरोफिल निर्माण में सहायक है। ये अच्छे से याद रखना, क्लोरोफिल निर्माण के अंदर ये केवल सहायता करता है, जबकि क्लोरोफिल का प्रमुख घटक मैग्नीशियम है। नेक्स्ट, फेरस का कार्य है ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक का कार्य करता है। साइटोक्रोम, फेरोडॉक्सिन, नाइट्रोजिनेज, परऑक्सीडेज तथा हेमेटिन, इनका भी यह प्रमुख घटक है। फेरस की कमी के क्या लक्षण है? तो नई पत्तियों में सिराओं के मध्य हरिमाहीनता। यह मुख्यतः किसमें होता है? मूंगफली में। इसको हम पीलापन भी कह सकते हैं, मूंगफली में पीलापन आना फेरस की कमी से। इसके अलावा प्रोटीन संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण और शोषण पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट 11 नंबर पोषक तत्व है मैग्नीज, Mn। इसको पौधा Mn+2 के रूप में ग्रहण करता है।
इसका कार्य क्या है, क्लोरोफिल निर्माण में मदद करता है, साथ में ये जल का अपघटन करवाता है। इम्पोर्टेंट है, मैग्नीज प्रकाश संश्लेषण में जल का अपघटन करवाता है, जिससे हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है प्रकाश संश्लेषण के अंदर। एंजाइम के सहकारी के रूप में कार्य करता है। कमी के लक्षण, नई पत्तियों में मध्य सिरा हरिमाहीनता, पौधे की वृद्धि का रुकना, और यदि फ्लावर उत्पन्न होते हैं तो फ्लावर बंदे होंगे, जनन नहीं कर सकते हैं। इसकी कमी से, मैग्नीज की कमी से जौ में ग्रे स्पाइक रोग होता है, गन्ने में पहला झुलसा रोग, मटर में मार्स स्पॉट रोग, और मैग्नीज की अधिकता से कपास में क्रिंकल लीफ रोग, ये अधिकता से होता है। चुकंदर में चित्तीदार फाइबा रोग, ये कमी से होता है, मैग्नीज की कमी से। साथ में पत्ती वाली सब्जियों में हरिमाहीनता भी मैग्नीज की कमी से होती है। नेक्स्ट 12 नंबर पोषक तत्व है मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम को पौधा MoO4-2 MoO4- के रूप में ग्रहण करता है। इसका कार्य क्या है, तो ये नाइट्रोजन उपापचय में महत्वपूर्ण है। कैसे है, क्योंकि ये नाइट्रोजिनेज और नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम का प्रमुख घटक है। गाजर और मूली में मीठेपन के लिए भी मोलिब्डेनम उत्तरदायी है। कमी से क्या होगा, कमी से पत्तियों में कुर्बरता यानी कि उनका रूप बिगड़ जाता है, तथा साथ में हरिमाहीनता, क्लोरोसिस हो जाता है। नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में कमी होती है मोलिब्डेनम की कमी से। साथ में फूल गोभी के अंदर विप्टेल रोग मोलिब्डेनम की कमी से होता है, इम्पोर्टेंट है। और रिजका व नींबू में पत्ती धब्बा रोग भी मोलिब्डेनम की कमी से होता है। नेक्स्ट 13 नंबर पोषक तत्व है बोरॉन। बोरॉन को पौधा BO3- के रूप में ग्रहण करता है। कार्य क्या है, तो इसका पहला इम्पोर्टेंट कार्य है, परागकण के अंकुरण और प्रजनन के लिए बोरॉन अनिवार्य है। साथ में यह पोटेशियम और कैल्शियम के अनुपात का नियमन करता है। सब्जियों में स्वाद बोरॉन के कारण होता है। शर्करा रूपांतरण में भी सहायता करता है। बोरॉन की कमी के लक्षण, पररो शीट्स और मूल शीट्स, जो जड़ का ऊपरी भाग होता है और पौधे का तने का ऊपरी भाग होता है, उसका मृत होना, पुष्पों की संख्या कम होना। साथ में बोरॉन की कमी से कई सारे रोग होते हैं, तो उनको आप अच्छे से नोट कर लेना। आम में ब्लैक टिप रोग, इसके साथ में इंटरनल नेक्रोसिस, फल के अंदर आंतरिक फल गलन होता है। उसके अलावा आम, कटहल और आंवला, इनमें भी इंटरनल नेक्रोसिस, आंतरिक उत्तक्षय बोरॉन की कमी से होता है। रिजका में श्वेत शीर्ष रोग बोरॉन की कमी से होता है। फूल गोभी में होलो हर्ट, लाल सड़न, और फूल गोभी में ब्राउनिंग बोरॉन की कमी से होता है। सलजम का वाटर कोर रोग, चुकंदर का हर्ट रोट रोग, सेब का आंतरिक कॉर्क रोग, और फलों का फटना, नींबू वर्गीय फलों का सख्त होना, अंगूर के अंदर हैंड एंड चिक रोग, ये भी बोरॉन की कमी से होता है। नेक्स्ट हमारे पास 14 नंबर पर है जिंक। पौधे जिंक को Zn++ के रूप में ग्रहण करते हैं। जिंक का कार्य क्या है, तो ये ऑक्सिन, जो कि एक पादप हार्मोन है, उसके अंदर IAA इंडोल 3 एसिटिक एसिड के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। जिन्होंने प्लांट हार्मोन की वीडियो नहीं देखी है तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, लिंक पर जाएं और वीडियो को देख लें। जिंक की कमी के क्या लक्षण हैं, तो जिंक की कमी से पत्तियां विकृत हो जाती है, पत्तियां छोटे आकार की रह जाती है, फलों और पुष्पों की संख्या में कमी होती है। साथ में जिंक की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, तो एक तो सिंपल ये धान के अंदर खेरा रोग होता है, वो जिंक की कमी से होता है। उसके अलावा मक्का में व्हाइट बड डिजीज, श्वेत कलिका रोग, कपास और आम दोनों के अंदर लिटिल लीफ, छोटी पत्ती रोग, और अमरूद में ब्रोंजिंग, ये सब रोग जिंक की कमी से होते हैं। अगला पोषक तत्व है 15 नंबर पर कॉपर। कॉपर को पौधा Cu++ क्यूप्रिक के रूप में ग्रहण करता है। कॉपर का कार्य क्या है, तो ये एस्कॉर्बिक अम्ल ऑक्सीडेज, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज, प्लास्टोसाइनिन आदि एंजाइमों का सक्रियकरण करता है। ऑक्सीकरण अपचयन क्रिया का नियमन करता है। इसकी कमी के लक्षण क्या है, तो कमी से पत्तियों में हरिमाहीनता, पत्तियों के अंदर टेढ़ापन, पत्तियों के अंदर उत्तक्षय नेक्रोसिस हो जाती है।
कॉपर की कमी से रोग नींबू वर्गीय पौधों में डायबैक रोग होता है और नींबू में लिटिल लीफ भी कॉपर की कमी से होता है। उसके साथ में पौधे का रोजेट स्वभाव का होना, वही है लिटिल लीफ ही, छोटी पत्तियां हो जाती है पौधे की कॉपर की कमी से नींबू वर्गीय पौधों में। साथ में धान्य फसलों में या धान में जो रिक्लेमेशन रोग होता है वो कॉपर की कमी से ही होता है। नेक्स्ट पोषक तत्व है हमारे पास में 16 नंबर पर क्लोरीन। क्लोरीन को पौधा Cl- के रूप में ग्रहण करता है। क्लोरीन का कार्य क्या है, तो लवणीय मृदा के पौधों में, जो लवणीय मृदा होती है उसमें जो पौधे उगे हुए रहते हैं उनके अंदर परागण नियमन का कार्य क्लोरीन का होता है। साथ में ये मैग्नीज के समान प्रकाश संश्लेषण में जल का अपघटन करवाता है, जिससे हमारे को ऑक्सीजन प्राप्त होती है और फलों के विकास के लिए भी क्लोरीन इम्पोर्टेंट है। इसकी कमी से क्या होता है, तो इसकी कमी से फलों का निर्माण कम हो जाता है, पत्तियां कांसे के रंग की हो जाती है। साथ में एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आलू, तंबाकू और गन्ना, ये तीनों फसलें क्लोरीन के प्रति संवेदनशील है, तो इनमें क्लोरीन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास पोषक तत्वों की कमी के सूचक पौधे। सूचक पौधे होते हैं जो पोषक तत्व की कमी को सबसे पहले प्रदर्शित करते हैं। जैसे नाइट्रोजन और कैल्शियम की कमी को सबसे पहले कौन सा पौधा प्रदर्शित करेगा, तो उसमें फूल गोभी और बंद गोभी, ये पूछ लिया जाता है कई बार, इम्पोर्टेंट है। फास्फोरस का सूचक पौधा होता है सरसों। पोटेशियम और मैग्नीशियम का सूचक पौधा आलू। सोडियम का सूचक पौधा चुकंदर। बोरोन का सूचक पौधा सूरजमुखी। लौह तत्व का सूचक पौधा ज्वार। मैग्नीज का जई और तांबे का सूचक पौधा गेहूं। सूचक पौधे का मतलब पोषक तत्व की कमी सबसे पहले उसी पौधे पर प्रकट होगी। जैसे अगर तांबे की कमी होती है तो सबसे पहले गेहूं के पौधे पर प्रकट होगी, उन्हें बोला जाता है सूचक पौधे। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।